शहंशाह। आदाब। हमें तो लगा आपने हमें अकेले बुलाया है। हमें भी नहीं पता था। आप इनके साथ खेलिए, हम चलते हैं। रुकिए ना, आप दोनों से हमें काम है। क्यों? ऐसा क्या काम है रहीम? पतंग उड़ानी है। आप दोनों को अच्छे से आती है ना, इसीलिए बुलाया है। कितने दिन हो गए पतंग नहीं उड़ाई। परंतु रहीम, कितनी ठंड है, ऐसे में बाहर रहे तो ठंड लग जाएगी ना। हमें क्यों लगेगी ठंड, जब सैंटा को ठंड नहीं लगती है ना सैंटा। अगर हम ये कहें कि हमें भी ठंड लगती है तो ठंड तो किसी को भी लग सकती है रहीम। और कहीं अगर आप बीमार पड़ गए तो सलीमा बेगम हमें डांटेंगी कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। समझ गया, आप दोनों का मन नहीं है ना पतंग उड़ाने का। कोई बात नहीं, मौसम आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा, तब हमारे साथ उड़ानी होगी। पक्का पक्का। गुस्ताखी के लिए माफी शहंशाह। खाने खाना रहीम, सलीमा बेगम आपको बुला रही हैं। वो तो हमेशा ही हमें ढूंढती रहती है। वैसे सच में बहुत ठंड है ना, इसलिए हमने शॉल आमिर से मंगवाई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जाविदा! क्यों अम्मी जान, कैसे लग रहे हैं हम? आपको भरोसा नहीं हो रहा ना अपनी आंखों पे कि हम भी इतने खूबसूरत लग सकते हैं? हमें ना हमेशा से पता था, अगर हम चाहें तो हम भी बेनज़ीर जैसे खूबसूरत लग सकते हैं। जाविदा, अगर आप इतनी ज्यादा सजेंगी तो आपको नजर नहीं लगेगी। हाय अल्लाह, आपको हमारी कितनी फिक्र है ना। लेकिन इस बार आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ना काला टीका लगा के रखेंगे और किसी की नजर नहीं लगेगी। वैसे अम्मी जान, अगर हम इस लिबास में महल से गुजरेंगे ना तो हमें देख के सब बेहोश हो जाएंगे, वैसे ही जैसे उस बेनज़ीर को देख के बेहोश हुए थे। बेनज़ीर को देखकर लोग बेहोश हुए थे। अगर आपकी इस बेवकूफी के बारे में लोग देखेंगे तो सोचकर मर जाएंगे। आपको खूबसूरती की नहीं, अक्ल की जरूरत है। अक्ल से क्या होता है अम्मी जान? अक्ल वाले ना वजीर बन के रह जाते हैं, लेकिन हुस्न वाले बेगम बन जाते हैं। खामोश! बहुत जबान चल रही है आपकी जाविदा। अब बस हो गया, जाइए और लिबास बदलिए अपना। हाय अल्लाह, हमें नहीं पता था कि हमारे हुस्न से हमारी अम्मी जान जैसी सासू माँ को भी रश्क होगा। अब आप भी जलने लगी हमसे। अगर आपने तुरंत ये लिबास नहीं बदला। ठीक है, बदलते हैं। इतना क्यों तीखा हो रही है? लगता है हमें फिर से ना आपके लिए मीठी मीठी सेवइयां बनानी पड़ेंगी। जब आदम खान साहब का निकाह इनके साथ हो रहा था तब आप कहाँ थी हुजूर? कंगूरा देखकर इमारत की नींव के बारे में धोखा हो जाता है कई बार, वैसे ही शक्ल देखकर अक्ल का अंदाजा नहीं लगाया जाता रेशम। चलिए, लेकिन ये क्या कम है कि बेगम साहिबा की ये हरकतें यहीं तक कायम है। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। हाँ, जाविदा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। वो तो आप कर ही रही हैं वजीर आलिया। नहीं रेशम, ताज और औधा कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी ताज और औधा संभालने में करनी पड़ती है। शहंशाह की बेगमें उनके दिलो दिमाग पर छा जाती है तो हम जैसे लोग प्यादे बनकर रह जाते हैं। लेकिन माम अंगा प्यादा नहीं है, वजीर आलिया है, और हम वजीर आलिया बनकर ही रहेंगे। हमें तो लगा था शहंशाह कहेंगे कि उनकी कोहिनूर को उनके पास आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। तो एक बात हमेशा याद रहे कि हम बादशाह, हमारे सामने उठने बैठने आने जाने के कुछ कायदे होते हैं जो सबको निभाने होते हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती है कनीज।
वैसे आज आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। चलो हम ठीक कर देते। हमारा मन नहीं है चाय पीने का। वैसे तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? क्या चाहती हो हमसे? आपकी जिंदगी। हमारी जिंदगी? हाँ, आपकी जिंदगी में आकर कुछ पल चुराने थे। वैसे तो नियत दिल चुराने की थी, पर सुना है शहंशाह के पास दिल ही नहीं है। दिल की कोई कीमत नहीं होती बेनसीर। अब वैसे वैसे कहीं को ना कीमती चीज हम तुम्हें दे चुके हैं। वजह फरमाया हुजूर। मुगल सल्तनत के शहंशाह ने इस नाचीज को इतनी इज्जत दी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसके बदले में हम आपको थोड़ा सा सुकून दे दे, कनीज की खुशकिस्मती होगी। इस वक्त हम बहुत मशरूफ हैं बेनजीर, तन्हाई चाहते हैं। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो हम तुम्हें याद कर लेंगे, मगर फिलहाल तुम जाकर आराम फरमाओ। ठीक है, जो हुक्म शहंशाह। खुदा हाफिज। हमारा मकसद तुम्हारे साथ रात गुजारना नहीं है बेनसीर, बस जोधा बेगम को चलाना है। समझते क्या है आप अपने आप को? जो चाहेंगे वो करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जलाल, अम्मी जान देखिए ना, जरा सी बात पे कितना गुस्सा कर रही है ये। क्रोध क्यों ना करे? देखिए ना अम्मी जान, इतना गहरा घाव लगा हुआ है, तभी मनमानी कर रहे हैं बाहर जाने की। अभी हट नहीं तो और क्या है? जोधा बेगम ठीक कह रही है जलाल, तुम यही आराम करो। दरअसल एक जरूरी बात बताना भूल गए थे। पैगाम आया है, काबुल से मिर्जा हकीम रवाना हो चुके हैं आगरा के लिए। हमें पैगाम मिला अम्मी जान, दिल्ली से एलची आया था, उसने हमें बताया कि वो परसों तक आगरा पहुंच जाएगा। अरे तुम फिर उठने लगे? क्या करें अम्मी जान, शहंशाह है, ये जरा सा घाव हमें रोक नहीं सकता है। और वैसे भी आज दीवाने खास में बहुत काम है। लेकिन वहाँ तक जाओगे कैसे? आप फिक्र ना करें अम्मी जान, जोधा बेगम है ना, हम इनका सहारा लेकर दीवाने खास तक चले जाएंगे। आइए जोधा बेगम। सुनते नहीं ना किसी की? अम्मी जान ने कहा था कि दर्द होगा, फिर भी चल कर आए। बादशाह ना होते, कोई बहरूपिया या अभिनय करने वाला होना चाहिए था। हर समय हमारे साथ खेल खेलते रहते हैं। अभी अम्मी जान को सामने पाया तो जो चाहा हमसे करवा लिया। जानते थे कि अम्मी जान के सामने हम कुछ कह नहीं पाएंगे आपको। पर यहाँ तो अम्मी जान नहीं, फिर क्यों सहारा दिया? क्योंकि आप घायल हैं और घायल की सहायता करना हमारे संस्कार है। अब आप फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हमें सहारा देने वाली आ गई। आदाब शहंशाह। कनीज को पता चला कि आपके पैर में घाव लगा है। जी, परंतु चिंता मत कीजिए, औषधि कर दी गई है और शीघ्र घाव भी भर जाएगा। अब आपको तो हमारी कोई आवश्यकता होगी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।